तो भाई लोगों, एक दिन की छुट्टी में बस इतना ही हो सकता था। आज 6 अप्रैल 2022 और सुबह के बज रहे 5 और अभी मैं हूँ ट्रेन में। एक जर्नी स्टार्ट हो रही है, तो बने रहो, देखते हैं कहाँ तक जर्नी जाएगी। ओके, आगे आगे मिलते हैं। अपडेट ये है कि बस कुछ ही एरिया पहुँचने वाले हैं और ज़्यादा लंबी जर्नी नहीं है, बट हाँ काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे इस टाइम के लिए। मतलब काफ़ी टाइम से माना जाते थे जहाँ पर हम जा रहे हैं, टाइटल में आपने पढ़ लिया होगा। तो बस अभी पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में, फिर पहुँच के दिखा देंगे सीन है। बाकी ट्रेन की जॉब तो आपने देख ही लिया होंगे, ठीक। तो फाइनली हम वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ पे हम आ रहे थे। आपने टाइटल में देख लिया, आज हम ताजमहल आए हैं दिल्ली से। मॉर्निंग की ट्रेन लेके, जो कि 5:10 के अराउंड निकली वहाँ से, और जस्ट अभी पहुँचे हैं अराउंड 8-8:15 बजे। हमने आगरा कैंट स्टेशन में पहुँचे थे और वहाँ से हमने अभी चेकआउट किया और फिर ऑटो करके यहाँ आए हैं। तो बेसिकली डिटेल ये है कि सबसे बेस्ट ये हमें लगा कि एक ट्रेन बुक करते हैं जो कि दिल्ली से हमारी आगरा कैंट की थी, और आगरा कैंट आने के बाद वहाँ से एक ऑटो किया ऊबर से ही, वो सबसे चीप था और स्कैम से बच जाओगे उससे ना। डायरेक्ट बात ये है वहाँ पे, वरना काफ़ी सारे लोग हैं जो आपको बोलेंगे कि 100 में होगा या 500 में होगा। तो सबसे बेस्ट मुझे लगा कि ऊबर ऑटो करो और डायरेक्ट यहाँ पे अपने ताजमहल के पास आ जाओ। अराउंड 70-80 रुपीज़ लगेंगे उसमें। तो बाकी की डिटेल्स में आगे चलता हूँ, मैं आगे बताता हूँ 2-4 और चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब लोग कर रहे हैं। लाइक आपको कुछ चीज़ें बेचने की कोशिश करेंगे, तो देख लेना आपको उसका क्या प्राइस पे करना है, ठीक है। जैसे कि शू कवर, तो वो आपको मैक्सिमम 5 से 10 रुपये मिल जाएगा, 5 to 10 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो वो देख लेना याद से कि इससे ज़्यादा पे मत करना। और बैग्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा पे मत करना आपको। अभी नियर बाय ताजमहल ही आपको लॉकर मिल जाएगा, तो वहाँ पे अपना बैग सबमिट कर देना। और किसी चीज़ में मत आना कि यहाँ पे दे देना, वहाँ पे 500 लगे, यहाँ 600 लगे, वो मत करना। नियर बाय ताजमहल आपको मिल जाएगा, वहाँ सबमिट कर दें। डन, आगे में तो मैं आपको लॉकर रूम के बारे में बता रहा था। तो वहाँ पे लॉकर रूम, उसमें अपने बैग्स डाल लेना। हमने तो डाल दिए हैं। और ये है लॉकर रूम। यहाँ पे अराउंड 40 रुपीज़ फ़ीस ली हमसे, और हमने अपना एक बैग डाल दिया है। बाकी अभी हमने बोला है कि हम अपना एक बैग ले जा रहे हैं, जिसमें कि 2 पानी की बोतल और एक गोप्रो का डब्बा है। तो लेट्स सी जाने देंगे नहीं देंगे। बाकी आप भी ऐसे कुछ स्कैम में मत फंसना। अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो स्टेशन पे बोलेंगे कि यहीं पे रखवा लो बैग और यहीं से बुक कर लो एक पूरा टूर अराउंड, जो आपको ताजमहल और आगरा फोर्ट ये सब दिखाएं। बट उस चीज़ को मतलब फंसना नहीं है उसमें, ठीक है। सीधा आना है, ऊबर करनी है, सीधा आना है। यहाँ पे अंदर सारी फैसिलिटीज़ है, ठीक है। तो उसको यूज़ करना है, ना कि वहाँ के स्कैम में फंसना है और 500-600 रुपये पकड़ाने किसी को, ठीक है। बाकी अंदर चल रहे हैं, ठीक है। वीडियो में एंड तक बने आना। चैनल में जो भी नए हैं, चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट कर देना। बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो हम डालते रहते हैं, तो देखो और सपोर्ट करो, ओके। तो एक अपडेट ये भी है कि खाने के अंदर कुछ नहीं जाने वाला। तो जो भी चरना है, जो भी खाना है, वो बाहर से खा के जाना। तो हम भी वही कर रहे हैं। ये ब्रेड खा रहे हैं, ब्रेड पकौड़ा खा रहे हैं, और उसके बाद फिर अंदर निकलेंगे। टाइम अराउंड होने वाला है 9, अभी शायद 8:45 हो रहे हैं। 9 तक हमारी एंट्री अंदर हो जाएगी। तो खाते हैं और फिर अंदर चलते हैं, ठीक। तो अंदर मिलते हैं। चल, तो फाइनली एंट्री हो चुकी है ताजमहल में, और
बैग का कोई चक्कर नहीं हुआ, मतलब कुछ रोका वोका नहीं। हमारे पास 2 पानी की बॉटल्स थी और एक ये गोप्रो का बॉक्स था, तो रोका वोका नहीं किसी ने। हाँ बस सिक्योरिटी चेक पे रोक लिया था। हाँ उर्वशी को, उसको बोला कि जो अभी शूट किया सिक्योरिटी वाला वो सारा डिलीट करो तो उससे वो सब डिलीट करवाया और अब तो गुड टू गो है, ऐसा कोई पंगा है नहीं। अभी दिखाते हैं और जो जो पता है वो बताऊँगा, कुछ रट के नहीं आया हूँ, तो जो ऑब्वियो जो एक्चुअल लिखा हुआ है और जो मुझे पता है मैं वही बताऊँगा। ओके बताइए क्या क्यों रोका तेरे को वहाँ पे बता तो रोका क्यों तेरे को वहाँ पे? क्यों रोका? रोका रोक के प्लस में ये भी बोला कि जो रिकॉर्ड करा डिलीट करो, फिर वो डिलीट करो, किसी ने नहीं रोका। फिर रिसाइकिल भी इनसे भी डिलीट करवाया करा, वहाँ से दिखा, वहाँ से डिलीट हुआ है, फिर वहाँ से भी डिलीट करवाया नहीं, तो फिर वहाँ जहाँ रिसाइकिल बिन में था वो भी डिलीट करवाया। तो ये कुछ एंट्री है ताजमहल की। और जो आपको ये छोटे छोटे हाउसेस दिख रहे हैं, या एक ये गेट टाइप का दिख रहा है ना, यहाँ पे वो सारे कारीगर रहा करते थे जिन्होंने इसको बनाने में हेल्प किया है, जिनके द्वारा बनाया गया था ताजमहल। सेम इस साइड भी है। 20,000 वर्कर लगे थे ताजमहल बनाने में, तो 20,000 वर्कर इन्हीं जो आपको ये एक गेट टाइप की जो शेप दिख रही है इसी के अंदर वो रहा करते थे। मतलब उनका अरेंजमेंट था एक तरीके से रुकने उकने का। और बाकी जितने भी जो मुग़लों द्वारा मोनूमेंट्स बनाए गए हैं ना, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें सेम हैं। और अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी, हमने काफ़ी ज़्यादा मोनूमेंट शूट किए हैं, तो आप उनको देख सकते हो। उनमें हमने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं पहले भी। सो एंड तक बने रहना, ठीक है। ये भी हमारा फर्स्ट टाइम है ताजमहल, मैंने भी कभी ताजमहल विज़िट नहीं करा। सो एंड तक बने रहना और देखो क्या क्या हम बताते हैं, क्या क्या दिखाते हैं। यहाँ से हल्की सी झलक दिख रही है ताजमहल की, और ये कुछ एंट्रेंस स्टार्ट हो रहा है। आपने सिनेमैटिक तो देख ही लिए होंगे। तो ये इसकी एंट्री है, और यहीं पे आपको जैसे इस गेट पे एंटर करते हो तो आपको राइट हैंड साइड में एक काउंटर दिख जाएगा, जहाँ से आपको कैमरे की परमिशन लेनी है। अराउंड 25 रुपीज़ का 25 रुपीज़ की पर्ची कटेगी, और फिर आप फ़ोटोज़ और कैमरा जो भी वीडियोग्राफी करनी हो कर सकते हो। ये है वो काउंटर। सो एक बार कैमरे की टिकट कटवाते हैं 25 रुपीज़ राउंड जो है, और उसके बाद फिर शूट करते हैं और आपको दिखाते हैं पूरा अच्छे से। चले भाई। तो फाइनली एंट्री हो चुकी है ताजमहल में, और ये मेरा फर्स्ट टाइम है। हमेशा प्लान होता था और रह जाता था, बट इस बार फाइनली हम आ गए हैं, और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा है ना, काफ़ी ज़्यादा। सबसे खतरनाक इसका व्यू आता है जो जैसे एंट्री होती है ना, पीछे जो एक्चुअल गेट है, और आई गेस ये दीवाने ख़ास है यहाँ से। इसके बाद जो भी जो बड़े लोग होते थे ना, उन्हीं की एंट्री होती थी, और उनको यहाँ तक घोड़े या जो भी हाथी वाती जो भी उनकी सारी सवारी होती होगी, उनको इस गेट तक लाया जाता था, और उसके बाद फिर वो पैदल आते थे। और दीवाने खास बोलते हैं उसको। ये लाल किले में आपको देखने को मिला होगा, और नहीं देखा होगा तो आप जाके देख लेना, मेरी पुरानी वीडियो मैंने उसमें भी दिखाया। और वहाँ से जो लुक आता है ना, उसका फर्स्ट व्यू जो आता है ताजमहल का, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और हमने बहुत ख़तरनाक फ़ोटोज़ क्लिक किए, तो उसके लिए आप इंस्टाग्राम पे जाओ और चेक करो फ़ोटोज़। हमने कुछ रील्स भी डाली होगी, तो वो भी जाके चेक करना। इंस्टाग्राम हैंडल आपको यहाँ शो हो रहा होगा। तो वहाँ से जो व्यू है ना, वो बड़ा ही खतरनाक है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और देखते हैं, और थोड़ा आगे चलते हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है उसको देख के। और हमने ऊपर की टिकट भी ली है, जो ऊपर इसका एक्चुअल प्लेस है, उस वाले प्लेस की भी हमने टिकट ली है, जो कि एडिशनल है 200। इसका एक्चुअल प्राइस जो ऑफलाइन लेते थे पहले वो 50 था, ऑनलाइन 45 है। ऑनलाइन 45 है। सो उसके बाद अगर आप एक्चुअल जो ऊपर वाला प्लेस है वहाँ चढ़ना चाहते हो, चबूतरे में चढ़ना चाहते हो, ऊपर टॉप पे चढ़ना चाहते हो, तो उसका है 200 एक्स्ट्रा। तो हमने वो भी लिया है। तो एकदम पास से भी व्यू लेंगे ताजमहल का, देखेंगे कैसा लग रहा है। तो ये मज़ा आ रहा नहीं आ रहा?
बहुत मजा आ रहा है। कि तेरे दिल में बात रही है वाली कि उसने तेरी फोटो डिलीट करा दी? हैं? नहीं, वो वैसे कुछ था नहीं, वो बस एक सिक्योरिटी चेक की। सिक्योरिटी चेक नहीं था, उसने सिक्योरिटी के टाइम पे वीडियो बना ली थी, फोटो ले ली थी, तो उन्होंने वो दबा के थप्पड़ मार के फिर डिलीट कराया उसने। ये सीन था। तो चलते हैं, देखते एक बार। बहुत खतरनाक फ़ोटोज़ और रील्स वील्स शूट हुई हैं, तो याद से देख लेना इंस्टाग्राम पे, ठीक है। और बाकी आपको आगरा का तो सारा सीन पता ही है कि आगरा में ताजमहल है, और ताजमहल का सीन भी आपने पढ़ा ही होगा अपने स्कूल टाइम में कि क्या था, कब बना था और कितने टाइम में बना था। तो बेसिकली आगरा में जो अपना ताजमहल है, उसको बनने में अराउंड 22 साल लग गए थे, और 20,000 वर्कर ने मिलके इसको बनाया था। और वैसे बोलते लोग कि ये 1653 में रेडी हो गया था, 1631 से स्टार्ट हो गए, बट ये इसका जो एक्चुअल काम ख़त्म हुआ ना, वो हुआ था 1656 में, 1656 में। तो इसमें ऐसी कुछ चीज़ें साधन ने दिमाग लगा के बनवाई है कि जो इसकी याद को बरकरार रखती है कि हाँ ये सन में बना था। जैसे ये 16 और जो 56 का कॉम्बिनेशन है ना, तो इसमें 16 गार्डन है, ठीक है, जो कि 16 को रिमेंबर रखते हैं, और 56 वो है जो फाउंटेन्स है, जो पीछे आपको छोटे छोटे दिख रहे होंगे ना इस प्लेन में, ऐसे 56 है। तो ये 16 और 56 का कॉम्बिनेशन बना रखा है। ये मैंने अभी रिसेंटली किसी जगह पढ़ा था जब मैं आने की सोचा था, तो ये 16 और 56 का कॉम्बिनेशन ऐसे सेट कर रखा है। तो ऐसा कुछ सीन है। बाकी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मतलब बहुत एक नंबर। मेरे को लग रहा है मैंने इससे ब्यूटीफुल मोनूमेंट अभी तक देखा नहीं है। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ख़तरनाक काम हो रखा है इसमें, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक काम हो रखा है, और अभी भी एकदम फ्रेश लग रहा है, बिल्कुल फ्रेश। देखो एक बार, तो मैंने बताया था ना कि मेन मकबरे के लिए आपको अलग से टिकट लेनी पड़ेगी, उसकी 200 प्राइसेस अलग हैं, और उसका गेट भी अलग है यहाँ पे। तो मकबरा बोल सकते हैं उसको, मेन मकबरा है, चबूतरा बोल दिया था। बड़ा समझ जाओ, मेन पोर्शन है जो ताजमहल, जहाँ पे उसको चढ़ने के लिए या उसकी एंट्री के लिए आपको अलग से पे करना है, वो है प्राइस 200। आप टिकट में भी इंक्लूड करा सकते हो, और यहाँ पे आके इस काउंटर से भी कटवा सकते हो। तो ये बैक में ही इसकी एंट्री है, और अभी एंट्री लेते हैं। और शूज़ में इसके लिए शूज़ कवर पहनने पड़ेंगे, ताकि जो वाइट मार्बल है वो गंदा वंदा ना हो जाए किसी भी रीज़न से। सो वो पहनेंगे, और अभी एंट्री लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं, ठीक। चलो, तो असली पार्ट अब स्टार्ट हो रहा है, और एक बार लुक देखो यहाँ से। हाँ, ये देखो, हिस्ट्री की बुक में देख के और जनरल नॉलेज की बुक में देख के, आज फ्रंट में देख के तो कुछ खतरनाक ही लग रहा है, बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही अलग, और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज़्यादा। जो काम इतने सालों पहले हो रखा था ना, वो अभी तक क्लियर दिख रहा है एकदम। बहुत ही ज़्यादा अलग एक्सपीरियंस है। और अभी तो हम नॉर्मल फर्श पे चल रहे हैं, आगे जाके अब जहाँ से हम ऊपर चढ़ेंगे तो वहाँ से हमें शू कवर पहनने पड़ेंगे, जो कि हमने 5-10 रुपये में परचेज़ किए थे। सेम आपको उस एंट्री गेट पे ही मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। चलते एक बार अंदर, और काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई है अभी, सो आई रिकमेंड कि आप ठंड में विज़िट करना। ठंड में ज़्यादा मज़ा आएगा इसको घूमने में, क्योंकि एकदम डायरेक्ट धूप लग रही है यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। पानी कैरी कर लेना यहाँ से। चलो अभी यहीं से पहन लेते हैं। कहाँ से पहनेगा? ऊपर जाना है, यहीं से। तो इस वाले गेट पे यहाँ से एंट्री है, और यहाँ पे शूज़ कवर पहन लेना। हम भी शूज़ कवर पहन रहे हैं, उसके बाद मिलते हैं, ठीक। पहने दियो भाई, बैग दे। शूज़ कवर पहन लिए, बाकी वो ऊपर निकलते हैं, और अब देखते हैं बिल्कुल ताजमहल को पास से, एकदम मज़ा आ जाएगा। तो एक्साइटेड है भी कि नहीं है कि रील बनाइए? मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, ऐसे ही बता रहा हूँ।
अपने को वैसे ही बड़ा मज़ा आता है मोनूमेंट घूमने में ना। और अब जो है ना, कहाँ थे आप? बस यही है जो है। मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से? हाँ, आप राजस्थान से ना? हाँ, गुजरात। गुजरात से हो? ओ तेरी। तो मैं बोल रहा था कि ये है कुछ लुक। आज मैं गोप्रो से शूट कर रहा हूँ, अभी एक बार आईफोन से भी शूट करेंगे। और कुछ लोग मिल गए थे तो उनको भी कैप्चर कर लिया, गुजरात से आए हुए हैं। बाकी एक बार इसको अच्छे से दिखाते हैं आपको सिनेमैटिक वे में, तो अगर वो देखो और वो एंजॉय करो। अब जा रहे हैं अंदर, एक्चुअल जो मकबरा है, जो अंदर एक्चुअल कबर है वो देखने जा रहे हैं, ठीक है। और उसकी एंट्री बिल्कुल सेंटर में यहीं से, तो देखते हैं इसको। तो ये था हमारा कुछ ताजमहल का पूरा व्यू। और मैंने अंदर की जो जहाँ पे हमारे मकबरे बने हुए हैं, जहाँ पे कब्र है, वो भी शूट किया है, तो उसको भी देखो, एंजॉय करो। और यही था सारा, जो बेसिकली मेन मेरा आज का जो आने का पर्पस था और ये उर्वशी का आने का पर्पस था, वो ताजमहल को देखने का था ही बस। मतलब ताजमहल देखने आए थे। और ताजमहल को देखने के लिए ना और भी बहुत सारे व्यूज़ हैं, मतलब एक ऐसे स्पॉट हैं जो जहाँ से आपको ताजमहल एक्चुअल अलग ही व्यू में दिखेगा। एक तो जहाँ से इसकी एंट्री है, वहाँ से ताजमहल को अगर तुम पास से देखोगे ना, तो ताजमहल आपको उस तरीके से नहीं दिख पाएगा जिस तरीके से वो बना हुआ है और जितना खूबसूरत वो है। सो मेरा सजेशन है कि अगर ताजमहल को देखना है तो उसको दूर से देखो, तब उसकी एक्चुअल ब्यूटी का पता लगेगा। और अगर उसको कुछ काम हो रखा है वो देखना है तो फिर पास से देखना है। बट हाँ, कुछ फ़ोटोग्राफ्स, कुछ वीडियोस ले लिए तो ऑब्वियो अगर आप दूर से लोगे तभी बेहतरीन आएगी, वरना कुछ फ़ायदा नहीं होगा, लगेगा नहीं कि वो ताजमहल है। तो आना तो ये ट्रिक्स ट्राई करना, दूर स्पॉट से ट्राई करना कैप्चर करने का। और ताजमहल के बिल्कुल बैक साइड यमुना बह रही है, तो आप वो भी कवर कर सकते हो, ठीक है। तो यमुना के पार जाके भी पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो, वहाँ से भी ताजमहल बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखता है। अभी हम वहाँ पे तो आई गेस नहीं जाएंगे, बट हाँ, वहाँ पे जाके भी ताजमहल को कवर कर सकते हो। बट बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, कुछ अलग ही लुक है इसका। भैया आप यूट्यूबर हो? हाँ जी। चैनल कौन सा है आपका? ट्रैवल विथ स्ट्रॉलर्स करके। ट्रैवल विथ स्ट्रॉलर्स, ओके। उसको देखना और क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है, याद से। ओके, थैंक यू। ट्रैवल विथ स्ट्रॉलर्स, ठीक है, थैंक यू। तो ऐसे ही कुछ मिल जाते तो हम प्रमोशन कर लेते हैं अपने यूट्यूब चैनल का, ठीक। बाकी आगे चलते हैं, आगे मिलते हैं। सो फ्राइडे ताजमहल क्लोज़ रहता है, और उसके पीछे का रीज़न ये है कि ताजमहल के दोनों साइड्स में ना, दोनों साइड में जैसे मस्जिद है, सेम मस्जिद ताजमहल के दूसरी साइड को भी है, जो मैंने अभी दिखाया। सो इसलिए फ्राइडे को, हर फ्राइडे यहाँ पे नमाज़ पढ़ी जाती है और इसलिए क्लोज़ रहता है। सो फ्राइडे का प्लान बना रहे हो आने का, तो फ्राइडे का बनाना। फ्राइडे हमेशा ताजमहल बंद रहता है, और साल में ऐसे 3 दिन आते हैं इस दिन ताजमहल फ्री रहता है, ठीक है। उसका रीज़न आप ढूंढना गूगल पे और फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि क्यों बंद रहता, मतलब क्यों फ्री रहता है, ओके। और इसके बैक साइड में ना बिल्कुल यमुना बहती है, तो यमुना दिखाते हैं एक बार अभी उसका क्या हाल है, पहले क्या हाल हुआ करता था। सो ये यमुना बह रही है बिल्कुल ताजमहल के बिल्कुल ही बैक साइड में, और वो कहीं दूर आपको दिख रहा है आगरा फोर्ट। हम आगरा फोर्ट नहीं जाने वाले, वैसे अभी कुछ प्लान है नहीं, बाकी देख लेंगे अगर प्लान बनेगा तो दूर आगरा फोर्ट है। और उस वाली जगह का नाम क्या है, वो कौन सा बाग है, कौन सा? बाग। और सामने आपको मेहताब बाग दिख रहा है, तो वो एक अच्छा स्पॉट है अगर आपको ताजमहल को सही से कैप्चर करना है, तो एक बहुत बेहतरीन स्पॉट है। ये क्या सो रहे, थक गए हैं, सो रहे हैं? बाकी ये बंदर दिख रहे हैं, ये सो रहे हैं, आई गेस क्या कर रहे हैं, हाँ सो रहे हैं, हाँ सो रहे हैं सारे।
मैं ये बता रहा था कि कुछ ऐसे स्पॉट्स है, तो यही स्पॉट्स है कुछ जो मुझे लगता है कि यहाँ से कुछ बेहतरीन फ़ोटो आ सकती है और आप कुछ अच्छी फ़ोटोग्राफ कैप्चर करना चाहते हो तो आप इन स्पॉट्स पे आ सकते हो। उसमें से मेहताब बाग एक है, बाकी वो घाट के पास जो बोट है वहाँ से भी आप सेंटर में जाके यमुना के वहाँ से भी कैप्चर कर सकते हो, वहाँ से भी काफ़ी अच्छा व्यू आने वाला है। बाकी हम निकल रहे हैं यहाँ से और आपको दोनों साइड के मस्जिद के बारे में मैंने बता ही दिया है। कुछ ऐसी बातें बता रहा हूँ मैं जो कि आपको ईज़िली नहीं मिलेगी। बाकी क्यों बना था, किसके लिए बना था, अंदर कितनी खबरें हैं, किस किस की खबरें हैं, वो तो आपको गूगल में और आपने बचपन से ही पढ़ा होगा। बाकी कुछ ऐसी बातें जो कहीं कहीं आपको देखने और सुनने को मिलती है, तो वही मैंने बताई। बाकी अभी निकलते हैं यहाँ से, मेन वाले पार्ट से एग्ज़िट लेते हैं और कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं जो कि आपको हमारे इंस्टाग्राम के हैंडल पे ट्रैवल विद सोलस में देखने को मिलेगी। वो आपको यहाँ पे मेंशन हो रहा है, तो जाना और उसको याद से फॉलो कर लेना, ठीक। ऑलमोस्ट हमने चीज़ें कवर कर ली हैं और जो हमारे एंट्री थी वहाँ से एंट्री करती है हमें थोड़ा सा आगे जाती है, जो सेंटर पार्ट है जहाँ पे फाउंटेन था वो वाला पार्ट, तो उसके उस साइड और ठीक इसके इस साइड आपको दिखेगा नौबत खाना, जो कि हमारे रेड फोर्ट में भी था। नौबत खाना मीन जहाँ से शहनाइयाँ वनाइयाँ बजती थी किसी ख़ास ओकेजन में, या कोई अंदर ट्रैवल कर रहा है, कोई शाही मेहमान आया है तो उसके स्वागत के लिए बजती थी। यही थी कुछ डिटेल ताजमहल की। बाकी अभी हम जिस गेट से आए थे उसी से हम वापस एग्जिट कर रहे हैं और कुछ खाने पीने का जुगाड़ देखते हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। सो कुछ खाएंगे पियेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या सीन बनता है। अभी तो हम यहीं पे हैं, तो बने रहो एंड तक अभी, ठीक है। और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। सो हम लीव कर रहे हैं यहाँ से ताजमहल से और बाहर को निकल रहे हैं। आगरा में भी टेम्परेचर काफ़ी हाई है मुझे ऐसा लग रहा है, और एक इसका ये भी रीज़न था कि बाद में दिल्ली को राजधानी बनाया गया, क्योंकि आगरा का ना मौसम थोड़ा ज़्यादा गर्म था और उस टाइम पे दिल्ली का मौसम बड़ा अच्छा हुआ करता था, तो इस रीज़न से रेड फोर्ट बनाया गया था उस टाइम पे लाल किला बनाया गया था। और लाल किला बनने के बाद फिर उसको दिल्ली को राजधानी घोषित कर दिया गया, वो वहीं रहने लग गए थे, ठीक है। सो बहुत गर्मी हो रही है, इसी चक्कर में हम भी यहाँ से निकल रहे हैं। सात तो गाड़ी में भी आएंगी, अच्छा वो कर लेते हैं, अगर आप लोकेशन आगे दे दो मेरे को। सो हम आ चुके हैं, खाना वाना खा के हम वापस अपनी ट्रेन में बैठ चुके हैं। ताजमहल के निकलने के बाद हमने खाना वाना खाया, मॉल गए थे और अब दिल्ली को निकल रहे हैं। तो ये था हमारा शॉर्ट ट्रिप जो कि दिल्ली से शुरू हुआ था और आगरा ख़त्म हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, और आने वाले वीडियोस और भी ख़तरनाक होने वाले हैं, तो चैनल को जाके आज से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए। तो सीन हो गया था हमारे साथ, हम लास्ट अपडेट था कि 3 बजे हम वहाँ से निकले थे, कहाँ से, आगरा कैंट से, और दिल्ली के लिए निकले थे। हमारी ट्रेन थी अपनी, कौन सी ट्रेन थी अपनी, संपा समथिंग करके उस नाम था। हमें उस पर चढ़ना था और हम किसी दूसरी पे सेम प्लेटफॉर्म में जो उससे पहले ही उसमें बैठ के सो के थोड़ी देर बाद आगे जब निकली हमारी नींद खुली तो बगल वाले बात कर रहे थे ग्वालियर झांसी, तो मैंने पूछ लिया ऐसी कि ये ट्रेन दिल्ली जा रही है ना, तो कह रहे नहीं ग्वालियर जा रही है। मैंने कहा ग्वालियर, और हमारा बैड लक था कि वो ट्रेन रुकनी भी नहीं थी ग्वालियर से पहले, तो अभी हम ग्वालियर हैं और ग्वालियर से दिल्ली के लिए निकल रहे हैं, जहाँ हमें दिल्ली पहुँचना था 6 बजे शाम को। अब वहाँ पहुँचेंगे रात को 9:30-10 बजे और फिर वहाँ से गए। तो ये सीन हो गया ट्रिप के एंड में, और बड़ा ही गंदा सीन हो गया। कहाँ जा रहा था मैं दिल्ली और कहाँ पहुँच के ग्वालियर 150-200 किलोमीटर आगे, आगरा कैंट से उधर को, और टोटल अब डिस्टेंस हो गया कुछ 450 किलोमीटर ग्वालियर से दिल्ली अपना निज़ामुद्दीन, और वहाँ से फिर गए। तो बड़ा गंदा सीन हो गया। अब देखते हैं कैसे घर पहुँचेंगे, बने हैं ना, ताकि अगर आगे कुछ सीन हो तो आपको पता चल जाए, ठीक।